नमस्कार, प्रेस लेजेंड 24.online में आपका स्वागत है और मैं हूँ लतिका शामी। आज का दिन शुभ दिन है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। दिस इज लतिका शामी फ्रॉम प्रेस लेजेंड 24.online। आई वेलकम ऑल माय व्यूअर्स। आज हम आए हैं मेथोडिस्ट चर्च कोराडी में एंड टुडे इज ईस्टर। टुडे इज हैप्पी रेजरेक्शन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन है, क्या प्रार्थना सभा चल रही है। बने रहिए मेरे साथ, लतिका शामी। धन्यवाद। बस क्या बोला उन्होंने? सलाम। कब बोला? जी उठने के बाद में। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, यीशु मसीह जी उठा। उसके वचन के द्वारा हमें ये सच्चाई को प्रकट कर दिया है कि यीशु मसीह जी उठा और वो अपने चेहरों से मिला और उसे कह रहा है कि सलाम। दूसरी बात, मत्ती 28 उसका लाइन, इसमें उनके चेलों ने प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद उनके चेलों ने उनके पांव पकड़कर उनको दंडवत किया। इसका मतलब यह है कि बाइबल हमें सच्चाई को प्रकट करती है कि यीशु जी उठा है। क्या किया उसने? अपने चेले को जिससे वो प्रीति रखता था, जिनके साथों में वो चलता था, ईस्टर एक प्रमुख ईसाई पर्व है जो यीशु के पुनरुत्थान का जश्न मनाता है और सुसान जे वॉइट के अनुसार यह स्पष्ट रूप से सबसे प्रारंभिक ईसाई त्यौहार है। जेम्स डेन के अनुसार ईस्टर में हम मनुष्य के भगवान बनने का जश्न मनाते हैं कि मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में ईश्वर ने मानवीय स्वास्थ्य की जकड़न को तोड़ दिया है, ईश्वरीय प्रेम की स्थायी और विजयी शक्ति को साबित किया है। फॉरवर्ड लॉरेंस के अनुसार पहले ईस्टर ने ईश्वर में विश्वास से मसीह में विश्वास पर जोर दिया। रेमंड हॉपकिंस टेलर के अनुसार ईस्टर यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान में ईश्वर के चमत्कारिक कार्य की परिणति पर केंद्रित है। ईस्टर का संबंध फसह और मिस्र से पलायन से है, जिसे पुराने नियम में पुनरुत्थान से पहले क्रूस पर चढ़ने के माध्यम से दर्ज किया गया है। नए नियम के अनुसार यीशु ने फसह के भोजन में एक नया अर्थ दिया, क्योंकि उन्होंने अंतिम भोज के दौरान उत्तरी कमरे में अपनी मृत्यु के लिए खुद को और अपने शिष्यों को तैयार किया। ईस्टर का संबंध यहूदी पर्व पासओवर, जिसे हम पैसाक और मिस्र से प्रस्थान एक्सोडस अंतिम भोज दैट इज लास्ट सफर में यीशु ने पासओवर के भोजन को नया अर्थ दिया। रोटी को अपने शरीर और मांस को अपने रक्त का प्रतीक बताते हैं जो शीघ्र ही बलिदान होने वाले थे। बाइबल का वचन पहला कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, पुराने खमीर को दूर करो ताकि नया आटा बन सके, जैसा कि तुम वास्तव में हो, क्योंकि मसीह जो हमारा पासओवर मेमना है बलिदान किया गया है। हालांकि यीशु की मृत्यु गुड फ्राइडे को और पुनरुत्थान रविवार जिसे ईस्टर के नाम से मनाया जाता है, यानी 2 दिन बाद, लेकिन सेमेटिक परंपरा में किसी भी आंशिक दिन को एक पूर्ण दिन और रात माना जाता है। इसीलिए बाइबल में तीसरे दिन उठने का प्रतीक इस परंपरा में सही बैठता है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, मरकर जी उठने के द्वारा उसने शैतान पर विजय पाई। इसका मतलब यह है कि आपको और मुझे नया जीवन मिला है। हमें उसके जख्मों को देखा गया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह जी उठा है। लूका उसका 24 उसका 42-43 बड़े देखो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन मैं जल्दी बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने उनके साथ में भोजन किया। क्या दिया? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह जी उठा। मैं
का 24-27 से लेकर 40 तक हम पढ़ते हैं, तो वो आत्मा नहीं शरीर में था। Happy Resurrection Day to all Christian family, friends, and near companions. From Press Legend 24.online, thank you so much.